भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूत उन्हें मार देती है। सुबह सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं और उन तीनों के बारे में बात करते रहते हैं कि वो काम के लिए गए और वापस नहीं आए। तब सभी मिलके उस गांव के मुखिया रामाचारी के पास जाते हैं। क्या हुआ? सभी यहाँ क्यों आए हैं? साहब, हमारे गांव के रामू, सोमू और राकेश काम करने के लिए बाहर गए हैं और अब तक वापस नहीं आए हैं। इसका एक ही मतलब है कि अब वो नहीं रहे। हम सबको बहुत चौकन्ना रहना होगा। गांव के सारे लोग दुखी होकर वहां से वापस घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा आता है और उस गांव के रीति रिवाज के अनुसार हर पूर्णिमा को ढोल बजाते हुए उस गांव के सरहदों के पास मौजूद देवी के पेड़ की पूजा करके एक बकरी का बलिदान देकर एक थाली में उसका खून रखा जाता है, जिसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। और उस गांव का मानना है कि अगर थाली में खून वैसे का वैसा ही रहा तो कोई भूत नहीं है, और अगर नहीं रहा तो भूत है। उस गांव की भूत के बारे में सिर्फ रामाचारी को पता रहता है। दादू, सिर्फ आपको इस भूत के बारे में पता है ना? हमें भी बताइए। वो एक बहुत बड़ा कहानी है बेटा, अभी क्यों? नहीं दादू, हमें जानना है। अगर आपने हमें नहीं बताया तो वो कहानी आप ही के साथ रह जाएगा। ठीक है, मैं बता दूंगा। मेरे बचपन में मैं और मेरे दोस्त गाय पालते हुए जंगल की ओर जाते थे। वापस आते वक्त हम वहां मौजूद कुएं के पास पानी पीकर उस पेड़ के नीचे आराम करते थे। मेरे साथ मेरा दोस्त विजय भी रहता था, जिसे पूर्णा नामक एक लड़की बहुत चाहती थी, लेकिन विजय उसे नहीं चाहता था, इसीलिए उससे बात भी नहीं करता था। लेकिन पूर्णा हर रोज विजय को बहुत परेशान करती थी। इसीलिए एक दिन विजय गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मारता है, सबके सामने उसका अपमान करने के लिए। और उससे प्यार ना करने के कारण पूर्णा निराश होके उस कुएं के पास मौजूद पेड़ पर फांसी लगा ली। पूर्णा के मौत के बारे में जब सबको पता चला तो वो बहुत दुखी हुए, और उस दिन अमावस्या भी था। एक दिन एक आदमी काम के लिए गांव से बाहर जाता है और वापस लौट के नहीं आता है। सभी सोचते हैं कि सबका कारण विजय है, और इसीलिए विजय को गांव से बाहर निकाल दिया गया। मजबूरी में विजय भी गांव से चला गया। इस सब को होकर 7 साल बीत गए, और जिन लोगों को ये कहानी पता है वो अब जिंदा नहीं है, लेकिन विजय कभी वापस नहीं लौटा। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था।